2000 साल पहले एक अकेले इंसान ने सभी इंसानों को उनकी स्पिरिट्स के साथ में जला डाला, यहाँ तक कि गॉड को भी खत्म कर डाला। उसने इंसानों पर इतना अत्याचार किया कि लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे। वो उसे डीमन किंग कह कर के बुलाने लगे क्योंकि उसने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। प्रेजेंट में हम कुछ स्टूडेंट्स को इनविटेशन पढ़ता हुआ देखते हैं, जिनको वो इनविटेशन डीमन एकेडमी से मिला था, जिसमें लिखा था कि डीमन किंग एकेडमी इसलिए बनाई गई जिसमें डीमंस के वंशज का ट्रेन कर उसे वापस से डीमन किंग बनाया जा सके, जो कि 2000 साल पहले मर चुका था। पर ऐसा बताया जाता है कि इस साल वो वापस से जन्म लेने वाला है और शायद इन्हीं में से एक डीमन किंग होगा। नेक्स्ट सीन में हम डीमन एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर आज एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था। वहाँ पर हम मीशा नाम की लड़की को देखते हैं, उसके हाथ से उसका एनवलप छूट करके गिर गया, पर एनोस नाम का लड़का उसे वो एनवलप उठा करके दे देता है। गेट के बाहर खड़े दोनों के पेरेंट्स उन्हें चेयरअप कर रहे होते हैं। ये देख करके जेपे नाम का लड़का उनका मजाक बनाता है, पर वो दोनों उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। ये देख करके जेपे को गुस्सा आया, वो उन्हें धमकी देता है कि वो अपनी मैजिक पावर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। पर एनोस ने कहा, ऐसा लगा मानो मधुमक्खी आकर के कान में भिनभिना करके चली गई। ये देख करके जेपे को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब वो अपने डार्क फ्लेम से उन्हें जलाने की धमकी देता है, पर एनोस जैसे ही अपनी सांस छोड़ता है वो फ्लेम बुझ जाती है। ये देख करके जेपे और ज़्यादा भड़क गया, जिस पर एनोस बोला, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ माचिस की तिल्ली जितनी आग थी, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। और अब जेपे एनोस को गलत सलत बोलने लगा। ये देख करके एनोस हिप्नोटाइज पावर का यूज़ कर उसे अपने सामने घुटनों पर बैठने को मजबूर कर देता है। अब एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, जिसमें दो कैंडिडेट के बीच में फाइट होनी थी और जो भी फाइट में विनर होगा वही एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। और अब हम रिंग में एनोस और जेपे को एक साथ आमने सामने देखते हैं, मतलब कि फाइट उन दोनों के बीच में होनी थी, जिसमें जेपे पूरी तैयारी लाइक डेमोनिक आर्मर सूट और स्वॉर्ड के साथ में आया था। वहीं एनोस एकदम शांत और नॉर्मल था, जैसा कि वो उसे गेट के बाहर मिला था। अब जेपे एनोस पर अपनी मैजिकल फ्लेम स्वॉर्ड से हमला करता है, पर इस बार भी एनोस अपनी सिंगल बीट से उसे बुझा देता है। ये देख कर के वहाँ मौजूद सभी कैंडिडेट शॉक थे। वहीं एनोस ने कहा, तुम्हारी ये स्वॉर्ड फेक है, इसको बार बार क्यों निकाल रहे हो। और बोला, चलो मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका देता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से एक कदम भी मूव नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करूँगा, यहाँ तक कि मैं अपनी सांस और एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। पर फिर भी सिर्फ पलक झपकने पल भर में मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर जेपे बोला, तुम मेरे इस डेमनिक आर्मर सूट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी कोई भी मैजिकल पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सो बहाना बनाना बंद करो, फाइट करो। और तभी एक अननोन फोर्स उसे जोरदार पंच मारती है और इस समय हम देखते हैं कि जेपे की बॉडी से जगह जगह से ब्लीड हो रहा होता है। जेपे बोला, तुमने ये क्या किया। एनोस बोला, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ में ये क्या और किसने किया। अब एनोस बोला, मैं अपनी हार्ट बीट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि एनोस ने सिर्फ अपनी हार्ट बीट से उस पर हमला किया था, जिससे उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। और अब जैसे जैसे उसका हार्ट बीट कर रहा था, जेपे पर भी हमला होता है। ये देख कर के वहाँ मौजूद सभी कैंडिडेट्स अपनी सीट से उठ करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वाकई शॉकिंग था। वहीं जेपे की हालत देख करके अब एनोस चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उसे लगा उसकी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है तो वो गिव अप कर देगा, लेकिन जेपे उसे वापस से फाइट करने का कहता है। एनोस ने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो, ज़रा अपनी हालत तो देखो। जेपे बोला, क्या तुम गिव अप करना चाहते हो जो यूं मैच को बीच में छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन एनोस को गुस्सा आया, वो उसके सर पर जोरदार किक मारते हुए बोला, अच्छा होगा कि तुम खुद से हार मान लो। पर जेपे ने कहा, वो मर जाएगा, फिर भी गिव अप नहीं करने वाला। अब एनोस बोला, एज यू विश, और वो जेपे के सामने एक चुटकी बजाता है, जिससे जेपे मर जाता है। पर अगले ही पल वो जेपे को वापस जिंदा भी कर देता है, क्योंकि एनोस को मैच जीतना था, ना कि उसे मारना, जिसमें जेपे के हारने पर ही वो विनर होगा। और ये एक रेजरेक्शन मैजिक था, जिसमें कुछ सेकंड्स के अंदर ही मरे हुए बंदे को वापस जिंदा किया जा सकता था। अब एनोस जेपे को पूछता है, तुम मरने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुम अब हार मानने को तैयार हो। पर जेपे हार नहीं मानता। उसने कहा वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो ऐसे हार नहीं मान सकता, वो मर जाएगा पर गिव अप नहीं करने वाला। अब एनोस ऐसा उसके साथ में बार बार करता है। आखिर में जेपे थक हार करके एनोस के सामने गिव अप कर देता है। दूसरी तरफ मैजिकल अब हमें एसिड में टेस्ट दिखाया जाता है,
जिसमें मीशा भी शामिल थी। टेस्ट में मौजूद सभी का स्कोर 100 से 300 के बीच में था, पर मीशा का 10,246 था। ये देख कर के एनोस बोला इम्प्रेसिव। और जब एनोस अपना स्कोर चेक करता है तो मैजिकल क्रिस्टल जो कैलकुलेट करने वाला था स्कोर को, वो ही टूट करके बिखर गया। ये देख कर